भूतिया हवेली का श्राप, एक सच्ची घटना। क्या आपने कभी उस अंधेरे का सामना किया है जहां हर दीवार, हर दरवाजा अपने भीतर अनकहे रहस्यों को समेटे हुए हो? राजस्थान के सुनसान गांव कृष्णपुर के पास स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग कालेश्वरी हवेली कहते हैं, अपनी मर्मभेदी कहानियों के लिए मशहूर है। यह हवेली डेकेड्स से वीरान पड़ी है, पर गांव वालों की दहलीज पर अब भी डर की परछाई देखने को मिलती है। आज की इस कहानी में हम उन चार दोस्तों के साहसिक कदम की गवाही देंगे, जिन्होंने एक रात इस हवेली में प्रवेश किया और जो कुछ उन्होंने देखा वह आज भी उनके दिलों में घर कर गया है। कृष्णपुर एक ऐसा गांव है जहां अंधेरे में भी एक अजीब सी शांति बसी हुई है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई सदी पहले यहां एक समृद्ध कुलीन परिवार रहता था। उसी परिवार की बेटी कालेश्वरी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। पर एक दिन अंधकार ने उस परिवार पर दस्तक दी। एक क्रूर षड्यंत्र में कालेश्वरी को उसके ही पति और कुछ तांत्रिकों द्वारा निर्दयी तरीके से मार डाला गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने शांति पाने की बजाय बदला लेने का संकल्प ले लिया और तब से यह हवेली उसकी कैदगृह बन गई। हवेली के मुख्य दरवाजे पर अब भी उकेरी पुरानी लिपि में लिखा है, यहां जो भी प्रवेश करे वह मेरी आगोश में हमेशा के लिए समा जाएगा। रवि, अजय, सूरज और निखिल, चार दोस्त, जिनमें से हर एक का दिल रहस्यों और अज्ञात से भरा हुआ था। रवि, जो सबसे बड़ा था, हमेशा कहता था कि डर तो केवल मन की उपज है। अजय का हंसमुख व्यक्तित्व और सूरज की चंचलता, निखिल की विवेकशीलता, इन सब के संग उन्होंने तय किया कि वे कालेश्वरी हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनका मकसद था हवेली के अंदर की पुरानी इमारत की संरचना का निरीक्षण करना, वहां के इतिहास और सुनाई देने वाली अजीब आवाजों का कारण जानना। यदि संभव हो तो कालेश्वरी की आत्मा से संवाद स्थापित करना। रात के 10:45 जब पूरा गांव चुपचाप सो रहा था, चारों दोस्त अपनी बाइकों पर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। चांदनी रात में रेगिस्तान के पत्थर ठंडे थे और हवा में अजीब सी खामोशी पाई जाती थी। हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते ही उनकी नजर उस उकेरे शिलालेख पर पड़ी। दरवाजा टूटा फूटा था, परंतु उसके पीछे छुपा हुआ इतिहास उन सभी के होश उड़ा देने वाला था। अजय ने मजाक में कहा, यार, लगता है आज हम इतिहास के साथ थोड़ा नजदीकी से मिलने जा रहे हैं। लेकिन हंसी के उस पल में ही हवेली की दीवारों से धीमी धीमी सिसकन सुनाई देने लगी। अंदर प्रवेश करते ही चारों ने देखा कि हवेली के भीतर की दीवारें फटी हुई थीं। फर्नीचर जर्जर स्थिति में पड़ा था और हर कोने से एक ठंडी हवा गुजर रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में से एक में कालेश्वरी की धुंधली परछाई झलक रही थी, मानो वह अभी भी वहीं मौजूद हो। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अचानक सी अपने आप हिलने लगी। सूरज ने झटके से कहा, यह हवा का खेल नहीं, कुछ तो है यहां। तभी हवेली के दूसरे कोने से एक धीमी, रुला देने वाली आवाज आई, मानो कोई प्रार्थना में डूबा हुआ हो। निखिल ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, पर वहां सिर्फ धूल और गहरे साए थे। रवि ने अपनी आंखों पर पट्टी की तरह सजग होकर आगे बढ़ते हुए कहा, हमें हर चीज का रिकॉर्ड रखना है, हो सकता है ये हमें आगे के सुराग दे। उसी पल एक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। कमरे की दीवारों पर अचानक लाल रंग के निशान उभरने लगे, जो इस बात का संकेत थे कि यहां कभी कोई दर्द भरा संघर्ष हुआ होगा। अजय ने घबराते हुए कहा, यहां कुछ तो गलत है, हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। पर रवि ने सबको समझाते हुए कहा, रुकिए, हमें अभी सच्चाई जाननी है। डर हमें हमारी जिज्ञासा से रोक नहीं सकता। कालेश्वरी की आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, एक लंबा अंधेरा गलियारा सामने था। वहां के कमरे के दरवाजे पर लगे पुराने कागज के टुकड़े पर लिखा था, मुझे न्याय चाहिए, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। उसी कमरे में प्रवेश करते ही अचानक पूरे वातावरण में ठंडक बढ़ गई।
एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ क्रोध भी झलक रहा था। उसने धीमी कराहती हुई आवाज में कहा, मैं कालेश्वरी हूं। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मुझे मेरे ही हाथों से जलाया गया और मेरी आत्मा को कबूल नहीं किया गया। निखिल की आंखों से पानी झलकने लगे। अजय और सूरज चुप हो गए। रवि ने साहस दिखाते हुए पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आपकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? कालेश्वरी ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक की ओर इशारा किया और कहा, इस हवेली के तहखाने में मेरा अवशेष दबा है। उसे निकालो और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। अगली सुबह की पहली किरण के साथ चारों दोस्तों ने गांव के पुजारी और बुजुर्गों की मदद से हवेली के तहखाने की खुदाई शुरू की। तहखाने का रास्ता संकीर्ण और अंधेरे से भरा था। दीवारों पर चढ़ते समय उनकी टॉर्च की रोशनी से पुराने चित्र, भूतपूर्व संस्कारों के निशान और ऐसे संकेत मिलते रहे जो बताते थे कि यहां कभी कई पीढ़ियों तक दर्द और क्रोध समाया था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद खुदाई करते करते उन्होंने एक टूटी हुई पर पुरानी संदूक की खोज की। संदूक के ढक्कन पर भी वही पुराने लिपिबद्ध शब्द लिखे हुए थे जो हवेली के मुख्य दरवाजे पर थे। जैसे ही संदूक खोला गया, उसकी भीतरी दीवारों से लाल रंग के निशान और दाग उभर आए। संदूक के अंदर एक टूटा हुआ कंकाल पड़ा था, जिसके पास एक टूटा हुआ हार और कुछ पुराने पत्र भी थे। पत्रों में लिखा था कि कालेश्वरी को उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन उसके पति ने उसे झूठे वादों में फंसाकर उसे तांत्रिक विद्या के जरिए मारा था। पुजारी ने विधि पूर्वक उस कंकाल को निकालकर गांव के पुराने मंदिर के पास स्थित गंगा नदी के किनारे ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही उसे गंगा में प्रवाहित किया गया, हवेली के अंदर का अजीब माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। उस रात हवेली में पहले जो हलचल हुई थी, वह अब कहीं नजर नहीं आई। जैसे ही कालेश्वरी की आत्मा को मुक्ति मिली, हवेली में से एक भारी सन्नाटा छा गया। परंतु चारों दोस्तों के दिलों में अब भी उस भयावह रात की गूंज गूंज रही थी। रवि ने सबको इकट्ठा करते हुए कहा, हमने आज जो देखा वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो अंधविश्वासों और डर के पीछे छुपे सच्चाई से अनजान है। अजय ने धीरे से कहा, आज हमने महसूस किया कि आत्माएं हमेशा डराने के लिए नहीं होती। कभी कभी वे न्याय और मुक्ति की पुकार करती हैं। सूरज और निखिल भी सहमति में सिर हिलाते रहे। गांव के बुजुर्गों ने यह घटना सुनकर कहा कि अब हवेली की कहानी को एक नई दिशा मिलेगी। एक संदेश कि पुरानी पीड़ाओं का न्याय मिलने पर आत्माओं को शांति मिलती है। आज भी कृष्णपुर में कई लोग कहते हैं कि कालेश्वरी की आत्मा हवेली के पास कभी कभार दिखाई देती है, पर अब उसका चेहरा शांत है। चार दोस्तों की उस रात की गवाही ने गांव के लोगों के दिलों में विश्वास जगाया कि सत्य और न्याय की राह में अगर हम साहस के साथ कदम बढ़ाएं तो अंधेरे को भी रोशनी में बदला जा सकता है। क्या आप कभी ऐसी घटना का अनुभव कर चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि पुरानी आत्माओं को न्याय देने से उनकी पीड़ा दूर हो सकती है? अगर हां, तो हमें अपनी राय बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल एंथॉरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।